हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ एजे पाकर। इस वीडियो में हम लोग एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ABCD इंट्राडे स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के इंडेक्स में भी यूज कर सकते हो और स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है जो इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारा ये यूट्यूब चैनल है उसी तरह से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेड लाइक एजे पाकर, जिसके मेंबर्स अभी हैं 1000 के राउंड। मैं इस ग्रुप में अपने ट्रेड्स मीन्स अपनी व्यूज़ को शेयर करता हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं, दीज आर द माई व्यूज़ जो मैं शेयर करता हूँ। आप अपने व्यू से हमारे व्यू को मैच कर सकते हैं। इफ़ व्यूज़ आर मैचिंग देन यू कैन प्रोसीड, अगर नहीं तो फिर जस्ट इग्नोर इट। मैं जितने व्यू होता है, चाहे फॉरेक्स हो या फिर इंडियन मार्केट हो, स्टॉक्स हो, ऑप्शंस हो, मेरे को जैसा समझ में आता है, मेरा जो व्यू होता है मैं उसे शेयर करता हूँ। तो आप अपने व्यू से हमारे व्यू को मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियोज़ पर आते हैं। तो इस स्ट्रेटजी का नाम मैं जैसा मैंने बोला है ABCD इंट्राडे स्ट्रेटजी है। इसमें होता क्या है, कुछ कंडीशंस है, कुछ कंडीशन को अगर मार्केट फॉलो करता है, अगर वैसा कंडीशन बनता है तो ही हमें ट्रेड के लिए प्रोसीड करना है, नहीं तो हमें अवॉइड कर देना है, ठीक है। तो पहले क्या होना चाहिए, मार्केट या तो गैप अप हो या गैप डाउन हो, तो मैं वो कंडीशन लिखता हूँ। चलो पहले मैं समझा देता हूँ फिर लिखते हैं। सपोज मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, ठीक, मार्केट क्लोज यहाँ पर हुआ था, प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पर था, ठीक, इस लेवल पर मार्केट का। और जो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हो रहा है, मीन्स प्रीवियस डे था, क्लोजिंग यहाँ पर था, और नेक्स्ट डे ओपनिंग गैप अप हो रहा है, मीन्स मार्केट इधर कहीं ओपन हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट जिस जगह पर ओपन होगा ना, उसे हम लोग बोल देंगे, नेम दे देंगे ए, ठीक। मार्केट ओपन होने के बाद कंडीशन ये है, मार्केट ओपन होने के बाद ये जो गैप बना है इस गैप को फिल ना करे, मीन्स मार्केट ओपन होते ही कुछ कैंडल्स अप साइड बनाए, कुछ ग्रीन कैंडल्स बनाए, ठीक। तो जहाँ तक ये मूव होगा 1 2 3 कैंडल जितना भी बनाएगा, जहाँ ओपन हुआ उसे हम लोग पॉइंट ए बोलेंगे, जहाँ तक ये पहला रैली देगा उसे हम लोग पॉइंट बी बोलेंगे। और जब इतना रैली हो जाता है तो उसके बाद मार्केट में क्या होता है, कुछ पार्शियल्स प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो यहाँ से जब प्रॉफिट बुकिंग होगा तो ये सब जो कुछ बेयरिश कैंडल देखने को हमें मिलेगा। तो हम लोग जब बेयरिश कैंडल का वेट करना है, जैसे मार्केट में कुछ बेयरिश कैंडल देखने मिला, ठीक, यहाँ तक, तो जहाँ तक ये फिर मार्केट फॉल करेगा उसे हम लोग पॉइंट सी बोलेंगे। और इसमें होना ये चाहिए, ये जो पॉइंट सी है ना, ये जो पॉइंट सी है, इस जहाँ से मार्केट ओपन हुआ है उसके नीचे ना आए, ये कंडीशन है। मीन्स अगर यहाँ ओपन हुआ ना, तो ये जो रिट्रेसमेंट है, ये जो रिट्रेसमेंट है, सी जो रिट्रेसमेंट है, ये इसके नीचे ना आए, मीन्स पॉइंट ए के नीचे ना आए। अगर पॉइंट ए के नीचे आता है तो फिर ये हमारा जो स्ट्रेटजी है वो फेल हो जाएगा, मीन्स हमें इसे इग्नोर करना होगा। मे भी हो सकता है बाद में वो काम करे, लेकिन हमारे जो रूल्स है उसके विपरीत होगा, मीन्स हमारे रूल्स में वो नहीं है, तो हमें इसे अवॉइड कर देना होगा, ठीक है। जब पॉइंट सी के पास आएगा और इस पॉइंट मीन्स जब यहाँ पर कुछ हमें बुलिश सिग्नल मिलेगा, मीन्स जैसे हैमर कैंडल बन गया, ठीक है, मारुगुजो कैंडल बन गया, तो उसके बाद जैसे ही बी का हमारा हाइट ये क्रॉस करेगा, मीन्स बी का हाई जो है उसे क्रॉस करेगा, तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। मीन्स ये बताता है यहाँ पर अभी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश सेगमेंट है, बुलिश है, तो यहाँ पर हमारा जो है ट्रेड एक्टिवेट होगा। मीन्स कुछ ऐसे,
और फिर हम लोग टारगेट 1:2, 1:3, 1:4 जैसा मिलेगा, और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो हर स्विंग का लो होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में जब ऐसा कंडीशन बनता है ना, ज़्यादातर मार्केट जो होता है वो ट्रेंडिंग होता है। मीन्स मार्केट लगातार छोटा रिट्रेसमेंट फिर अप, छोटा रिट्रेसमेंट फिर अप, मीन्स मार्केट लगातार ऊपर जाता है। जैसे सपोज इस पॉइंट पर गैप अप ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक, फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया, पॉइंट सी जिसे बोलेंगे, फिर वहाँ से जब ये पॉइंट बी को जब ये क्रॉस करेगा तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा और एक अच्छा खासा हमें पॉइंट कैप्चर करने को मिलेगा। मैं इसे लिख देता हूँ। ये हमारा ए होगा, ये बी हो जाएगा, ठीक, ये हमारा सी होगा, फिर जहाँ तक जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। इसीलिए इस स्ट्रेटजी का नाम है ABCD, इंट्राडे स्ट्रेटजी। देखो कंडीशन क्या था, मैं फिर से बता देता हूँ, किस रूल्स को फॉलो में करना है। पहला कंडीशन है मार्केट या तो गैप अप हो या गैप डाउन हो। मैं ये पहले अप साइड के लिए बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डाउन साइड के लिए बात करेंगे। मार्केट पहले हमारा गैप अप ओपन हो, उसके बाद मार्केट में जैसे ही ओपन हो हमें एक अप साइड मूव देखने को मिलना चाहिए, और जहाँ तक जाएगा मीन्स जहाँ पर ओपन हो रहा है उसे हम लोग मार्क करेंगे पॉइंट ए, ठीक, पॉइंट ए मार्क करेंगे। फिर जहाँ तक लगातार कैंडल बनता जाएगा उसे हम लोग पॉइंट बी मार्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि लगातार ग्रीन कैंडल बने, ज़रूरी नहीं है। जैसे 2 ग्रीन कैंडल, एक छोटा सा पिन बार टाइप का रेड कैंडल, फिर डोजी टाइप का, फिर उसके बाद उसे क्रॉस कर, तो वो पूरा जो लेंथ ए बी का है वो वही काउंट होगा। जहाँ से मीन्स लगातार 2-3 कैंडल रेड बने तो उसे मानेंगे कि वो जो हाई है वो हाई हमारा बी होगा, और जहाँ तक मार्केट रिट्रेस करेगा वो पॉइंट सी होगा। तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ ए पॉइंट पर, यहाँ से रैली किया, पॉइंट बी तक गया, फिर यहाँ से मार्केट क्या किया, यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हुआ, तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरने लगा। जब मार्केट नीचे गिरने लगा तो फिर इस लेवल पर आकर, ठीक, इस लेवल पर आकर कुछ बुलिश कैंडल मिलना चाहिए, कुछ बुलिश का हमें सिग्नल मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर कोई हैमर कैंडल बना, या फिर यहाँ पर डबल बॉटम बन गया, या फिर यहाँ पर हमें एक फीप रिट्रेसमेंट का मिल गया 0.5 लेवल, मीन्स कुछ ऐसा मिल गया, तो जहाँ से हमें ये पता चले यहाँ से मार्केट अप जाने का चांस है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड पंच होगा। जो स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे का होगा, सिंपल सा, ए के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। सॉरी उल्टा लगा दिए, हमारा स्टॉप लॉस कुछ ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन अगर जो होते हैं मीन्स अगर रिस्क नहीं लेना है तो फिर हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा जब इस लेवल को क्रॉस करेगा, मीन्स बी के हाई को, ये बी हमारा हाई हो गया, इस हाई को जब क्रॉस करेगा तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। कहाँ तक, जहाँ तक हमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस में मिले। मीन्स इसमें इस कंडीशन क्या होता है, मार्केट जो अपना स्विंग बनाता है उस स्विंग को ब्रेक नहीं करता है। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो वो लगातार अप जाता रहता है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन था, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो फिर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है इस अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटजी। अब सेम इसी का रिवर्स हम, मीन्स अगर मार्केट फॉल कर रहा है तो इसका रिवर्स हम लोग कर सकते हैं। मीन्स मार्केट क्या हो, गैप डाउन ओपन हो, ऐसे समझ सकते हैं। मार्केट हमारा क्या हो, गैप डाउन ओपन हो, ये क्लोजिंग था, ये हमारा क्लोजिंग है। मार्केट हमारा क्या होगा, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होकर मार्केट गिरने लगा, फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया जिसे हम लोग पॉइंट सी बोलेंगे। फिर जब उसका लो पॉइंट बी का लो ब्रेक होगा तो हमें ट्रेड एक्टिवेट होगा। ये पता चलेगा कि यहाँ पर सेलर्स अभी भी हैं जो मार्केट को और नीचे ले जा सकते हैं। तो जैसे उसका लो ब्रेक होगा तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा
और पॉइंट डी मीन्स हमारा स्विंग जो जैसे जैसे मार्केट फॉल होता जाएगा हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होकर स्विंग लो होता जाएगा। तो इसे हम लोग ऐसे बोल देंगे, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक, कंडीशन क्या होना चाहिए, पहले इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले माइंड में जो मैं कंडीशन बताया वो कंडीशन बनेगा तो ही ये ट्रेड वर्क करेगा, नहीं तो ये कुछ भी हो सकता है। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर हो सकता है स्टॉप लॉस हिट होने के बाद टारगेट हिट हो, तो वो सब कंडीशंस पर डिपेंड करता है। ठीक, जैसे ये गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते 1 2 3 कैंडल फॉल किया, फिर यहाँ पर क्या होगा 20 यहाँ से फिर क्या हुआ, कुछ प्रॉफिट का बुकिंग हुआ, तो फिर मार्केट क्या है थोड़ा रिवर्स कर जाएगा। रिवर्स करने के बाद फिर यहाँ पर कुछ हमें बियरिश सिग्नल देखने को मिलेगा, तो हम लोग जैसे ही इस बी पॉइंट का लो क्रॉस करेगा और यहाँ पर कोई कैंडल सस्टेन करेगा, तो ये सब हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर अभी भी सेलर्स हैं और जो मार्केट को और नीचे ले जा सकते हैं। तो हम लोग चार्ट पर चलते हैं। ये हमारा इंडेक्स का निफ्टी बैंक का 5 मिनट चार्ट है। इसे हम लोग स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, रिलायंस हो गया या फिर HDFC बैंक, एक्सिस हो गया या फिर कोई भी स्टॉक्स हो। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो उसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं चार्ट में, पहले जो कंडीशन है वो कंडीशन हम लोग देखते हैं फुलफिल होता है कि नहीं। जैसे इस दिन का चार्ट है, ठीक, इस दिन क्या हुआ था, मार्केट ये क्लोजिंग था, प्रीवियस डे हमारा क्लोजिंग यहाँ पर था, मार्केट क्या हुआ गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते हैं यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर बाइंग आ गया। तो हमें ये हमारा जो रूल्स है उस रूल्स में आता ही नहीं। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हमें रेड कैंडल चाहिए, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना है, तो ये यहाँ पर हमारा स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो सब कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाया। इस दिन देखते हैं, मार्केट का क्लोजिंग क्या था, ये हमारा मार्केट का क्लोजिंग है। ठीक, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। ठीक, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में क्या है, सेलिंग प्रेशर आया, तो हमारा यहाँ पर भी नहीं है। अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो हमें क्या चाहिए, ग्रीन कैंडल चाहिए। ठीक, कुछ ऐसा कैंडल चाहिए, ये रेड कैंडल है, तो हमारा स्ट्रेटजी वर्क नहीं। ये भी गैप अप ओपन हुआ लेकिन फर्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन मिल रहा है। और आगे हम लोग देखते हैं, इधर नहीं, हाँ इधर देखते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, मार्केट में क्लोजिंग यहाँ तक क्लोजिंग था। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग था। मार्केट क्या किया, प्रीवियस डे क्लोजिंग के बाद मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होते ही मार्केट में क्या आया, बाइंग आया। तो इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट को ए हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पर ओपन हुआ है। ठीक, ये हमारा ए हो गया। और कहाँ तक 1 2 3 कैंडल जाने, फिर यहाँ से रिवर्स देखने मिला, तो इस हाई को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, इस हाई को हम लोग बोल देंगे बी। ये हो गया। अब क्या होगा, जहाँ तक ये रिट्रेस लिया है मीन्स यहाँ से हमारा क्या हुआ, यहाँ पर कोई हमें सिग्नल देखने को मिला जो कि हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया है, मीन्स बुलिश सिग्नल देखने को मिला है। तो ये जहाँ से रिवर्स कर रहा है इससे हम लोग बोल देंगे पॉइंट सी। अब ये तो हमारा जितना भी रूल्स बताया था उस रूल्स में आता है। क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हो रहा है, हमें लगातार ग्रीन कैंडल देखने को मिला, फिर वहाँ से रिट्रेसमेंट हो रहा है, फिर इस जो ए पॉइंट है इस ए पॉइंट का लो को ये रिट्रेस नहीं कर पाया, मीन्स इसे लो को ब्रेक नहीं किया है। तो ये भी कंडीशन था कि इस एक वाले पॉइंट को हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक कर दे रहा था फिर हमें इग्नोर करना होगा ट्रेड को, इस स्ट्रेटजी के हिसाब से फिर उसे इग्नोर करना होगा, फिर उसमें हो सकता है दूसरा कोई स्ट्रेटजी हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पर इसे ब्रेक किया और जैसे इस बी के हाई को ब्रेक किया है, मीन्स जैसे इस बी के हाई को ब्रेक किया है हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा और जो स्विंग लो होगा हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब आप लोग देखो, अगर हम लोग यहाँ पर अपना ट्रेड एक्टिवेट करते हैं,
ठीक, ये हमारा स्विंग लो हो जाएगा, ये स्विंग स्टॉप लॉस हमें ट्रेल करते जाना। जैसे यहाँ से हाई लगाया, इस पॉइंट से फिर रिवर्स हो रहा था, रिवर्स होने के बाद फिर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा फिर ट्रेल होकर इस जगह पर आएगा, तो ये हमारा यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। ट्रेलिंग एसल हमारा इस यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे यहाँ रिट्रेस लिया, फिर इस हाई को ब्रेक किया, जैसे फिर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, तो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है इस जगह हो जाएगा, तो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है यहाँ हो गया। ठीक है, फिर जैसे जैसे मार्केट अपना स्विंग चेंज कर रहा है, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे स्विंग बना रहा है और उसके हाई को ब्रेक करता जा रहा है, तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल होता है। और देखो कितना बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला। अगर इस स्ट्रेटजी को हम फॉलो करते हुए करते हैं तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलता है हम लोग को। पूरा दिन मार्केट ट्रेंडिंग है, मीन्स उस स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये सब कंडीशन है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन बनता है तो आप एक बहुत बढ़िया ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो। चलो और देखते हैं, अगर मिलता है तो ठीक है। यहाँ क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ लेकिन हमें रेड कैंडल देखने को मिला, तो ये हमारा स्ट्रेटजी में नहीं आएगा। देखते हैं, हाँ यहाँ पर भी देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट का क्लोजिंग इस जगह पर था, 49,250 के अराउंड था। मार्केट गैप अप ओपन हुआ एकदम सही, तो इस पॉइंट को हम लोग ए बोल देंगे। ठीक है, ये हमारा ए हो गया। और जैसे ही दो कैंडल बनाया तो इस हाई को हम लोग बोलेंगे, फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले रहा था, तो ये हमारा बी हो गया। ठीक ठीक, बी हो गया। ठीक है, बी होने पर जब मार्केट रिट्रेस ले रहा था, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल हैमर बनाया है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो था ठीक, ये हैमर बना तो जरूर है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या इसके हाई को ब्रेक कर पाया, नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मार्केट लगातार गिरा, इस ए की लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। मार्केट ने जैसे ही इस एक लो को ब्रेक किया, उसके बाद सस्टेन कर गया, तो फिर हमारा जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी यहाँ पर फेल हो जाएगा। मीन्स हमारा स्ट्रेटजी यहाँ पर बन ही नहीं पाया कि वो जो रूल जो मैंने बताया उस रूल को फॉलो करें, तो फिर हमें इग्नोर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट डे देखते हैं। मार्केट गैप अप ओपन हुआ छोटा सा, तो छोटा गैप अप ओपन हो या भी बड़ा गैप अप ओपन हो, हमारा रूल को फॉलो करना चाहिए। ओपन होते ही रेड कैंडल बन गया, इग्नोर कर देना है। यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, पहला ग्रीन कैंडल बनाया, तो इग्नोर कर देना है। तो ऐसे ही अगर आप लोग खोजेंगे तो फिर अगर बैक टेस्ट करेंगे तो ये सब जो रूल्स हैं जो मैंने बताया, अगर रूल को वो फुलफिल करता है तो फिर ये स्टडी वर्क करेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे खोजने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे जैसे मैं बताऊँगा आप लोग वैसे वैसे स्टॉक्स में या फिर इंडेक्स में यूज कर सकते हो। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है इसे चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।